वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग 1.4 स्टार्ट करेंगे जिसमें है करियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। इसमें सिंपल वर्डिंग में मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब डिफरेंट आप सेकेंडरी लेवल पे और हायर लेवल पे जब आप जो है वो बायो पढ़ते हैं और आप इसको सिलेक्ट करते हैं एज अ करियर या एज अ प्रोफेशन, तो तब आपकी किस किस फील्ड्स में बायो जो है वो आपको लेके जा सकती है। डिफरेंट सेवरल जो है वो अप्लाइड फील्ड्स हैं बायोलॉजी के लिए, ठीक है। डिफरेंट करियर्स हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जिनमें हमारे पास आ जाते हैं मेडिसन, सर्जरी, फिशरीज़, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। आप ये सारी एज एन एग्जांपल्स याद कर लें, ठीक है। और इसमें को मैंने रीड नहीं किया, इसकी आपको ट्रांसलेशन बता दिया। उसके बाद हम जो है वो एक टेबल करने लगे कि हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं कि कौन कौन से करियर्स हैं और इनके लिए क्या क्या इनका बैकग्राउंड है और इनका क्या लिंक है बायो के साथ। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मेडिसिन एंड सर्जरी। MBBS उन्होंने एब्रीवेशन बताई हुई है कि MBBS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मेडिसिन में क्या होता है? मेडिसिन में ये होता है कि हम डिफरेंट डिजीज़ को जो है वो डायग्नोस करते हैं। मैंने आपको कल फर्स्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मेडिसिन में आता है कि हम डायग्नोस करते हैं किसी भी डिजीज़ को, फिर ट्रीट करते हैं हम उसको, ठीक है। हम उसको उसका इलाज करते हैं। और सर्जरी में ये आ जाता है हमारे पास कि सर्जरीज नॉर्मल आपको कॉन्सेप्ट होगा, सर्जरीज में हम या तो रिमूव कर रहे होते हैं एक डिफेक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गन को, या हम उसको रिप्लेसमेंट उसकी कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास सर्जरी में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर MBBS अ स्टूडेंट कैन स्पेशलाइज इन वेरियस फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स MBBS को परस्यू करते हैं उसके बाद वो स्पेशलाइज कर देते हैं, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट, कुछ गैस्ट्रोलॉजिस्ट, डिफरेंट जो है वो हमारे पास कुछ ऑप्टिक्स में चले जाते हैं। तो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की फील्ड्स होती हैं आगे, ठीक है। इसमें बस आपने इतना ही मेमोराइज करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिशरीज। द फिशरीज सेक्टर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये भी हमारे पास एक प्रोफेशन है जो आप बायो पढ़ने के बाद जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। करियर एसोसिएटेड विद इट आर फिश फार्मिंग, फिशरी मैनेजमेंट एंड रिलेटेड रिसर्च। आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं, आप फिशरी की मैनेजमेंट में जा सकते हैं एज अ प्रोफेशन, और फिश की फार्मिंग और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर आ जाता है, ये एक रीडिंग मटीरियल है, इसका बस थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट ले लें, ओके। फार्मिंग इज़ द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड। मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में और बायो इकोनॉमिक्स में हम कैसे जो है वो बेनिफिशियल पर्पस के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनिमल्स एंड क्रॉप्स और प्लांट्स का क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं हम लोग। इसमें ये आ जाता है कि हम लोग फार्मिंग में अब क्या आ जाता है कि हम लोग जो है वो इज़ अ ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड। फार्मिंग में क्या होता है, आप क्रॉप्स की, ठीक है, और एनिमल्स को आप उनकी ग्रोथ करवाते हैं टू प्रोवाइड फूड। फूड प्रोवाइड करने के लिए, वूल प्रोवाइड करने के लिए, जिससे डिफरेंट ब्रांड्स कपड़े बनते हैं एंड अदर्स प्रोडक्ट्स और मैनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास बनते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ फार्मिंग, ठीक है। वाइल एग्रीकल्चर इज़ अ साइंस ऑफ इम्प्रूविंग फार्मिंग मेथड्स। एग्रीकल्चर में बेसिकली यही होता है कि हमारे पास जो है फार्मिंग मेथड्स इंप्रूव होते हैं, डे बाई डे अपडेट्स आ रही हैं, न्यू इन्वेंशंस आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। करियर्स में क्या होता है कि करियर्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर आर फूड साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी में उन्होंने बताया हुआ है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अ पर्सन हु स्टडीज़ इंसेक्ट्स, ठीक है। जो इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करता है, वो इंटोमोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। हमारे पास जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी केयर करना, उनकी ब्रीडिंग करना, ठीक है, उनको जो है वो उनकी ग्रोथ करना, और उनको पर्पज़ उनका क्या होता है, टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। द करियर्स एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री आर वेटरनरी साइंस, एनिमल ब्रीडिंग एंड एनिमल ट्रेनिंग। ये सारे जो है वो हमारे पास इनकी ब्रांचेस हैं और इनके पर्पसेस हैं, इनके मेथड्स हैं, इनके प्रोसीजर्स हैं, सारी टेक्नोलॉजीज़ बताई हुई हैं। और मेन जो फोकस है वो कौन से करियर्स और कौन से प्रोफेशंस आ जाते हैं हमारे पास बायो में, ये आपने याद रखना है। कुछ चीज़ें हमारे पास रिपीट हो रही है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स एज वी हैव डिस्कस बिफोर। द करियर्स एसोसिएटेड विद बायोटेक्नोलॉजी आर बैक्टीरियोलॉजी, वीरोलॉजी, मोलिकुलर जेनेटिक्स। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया के बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उस पर नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही होंगी। वीरोलॉजी में वायरसेस आ जाते हैं एंड मैनी अदर्स थिंग्स, ओके। हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर मीन ये सारे हमारे पास करियर्स हैं, प्रोफेशंस हैं, ओके, बायो रिलेटेड, साइंस रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर मीन्स द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, जिसमें गार्डनर होते हैं जो गार्डनिंग करते हैं। द करियर्स इन्वॉल्व आर प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर। इसमें स्पेसिफाइड कर दिया गया, इसमें हम लोग किसकी ब्रीडिंग करवाते हैं, प्लांट्स की, नॉट एनिमल्स। तो जो प्लांट्स की ब्रीडिंग होती है स्पेसिफिकली वो उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, हॉर्टिकल्चर। उसमें हमारे पास फॉरेस्ट्री जो है हमारे पास द लास्ट वन है, नॉट द लीस्ट वन। इट इज़ द साइंस ऑफ प्लांटिंग। इसमें हम प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। मैनेजिंग एंड केयरिंग ऑफ फॉर फॉरेस्ट, इसमें फॉरेस्ट की केयर करना, उसको मैनेज करना, प्लांट करना, ठीक है। द करियर्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री आर फॉरेस्ट इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द 1.5 साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाता है कि
कोलैबोरेटिव फील्ड में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कोलैबोरेशन क्या होता है। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि जब आप दो पर्सन्स, ठीक है, या दो आइडियाज़ या दो थॉट्स आपस में म्यूचुअली जो है वो मिल के चलती हैं, ठीक है। अब हम इसको फर्दर पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टीम अप टू शेयर आइडियाज़ एंड मेक प्रोग्रेस इन देयर रिसर्च। ऑब्वियसली सेम फील्ड है, साइंटिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, टीम अप करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं और वो अपने आइडियाज़ को, अपने जो है थॉट्स को शेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, वो प्रोग्रेस, तरक्की करते हैं अपनी रिसर्च में, मिल के रिसर्च करते हैं, मिल के ऑब्जर्वेशंस के बाद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सम आर स्टडिंग सिमिलर थिंग्स वाइल अदर हैव डिफरेंट नॉलेज दैट कैन हेल्प, ठीक है। सब साइंटिस्ट के बाद डिफरेंट नॉलेज होता है, डिफरेंट इन्वेंशंस होती हैं, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंट रिसर्चेज होती हैं जिसके ऊपर वो काम करके अपनी न्यू इन्वेंशंस और न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू आइडियाज़ के साथ वो न्यू वर्क करते हैं। व्हेन रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू साइंटिफिक नॉलेज, एक नया साइंटिफिक नॉलेज, एक नई थेरी, एक नया लॉ, एक नया मॉडल लाने से पहले साइंटिस्ट जो अपनी सेम फील्ड के होते हैं, जब वो वर्क करते हैं, इकट्ठा रिसर्च करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कोलैबोरेशन, ठीक है। वो म्यूचुअली लेके चलते हैं, दोनों एक साथ 3 या 4 या 5 का टीम है, तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअली एक चीज़ को डिस्कस करने के बाद उस पर वर्कआउट जब वो करते हैं, तो उसके बाद जो वो साइंटिफिक नॉलेज लेके आते हैं हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कोलैबोरेशन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैन वर्क ऑन रिसर्च। अच्छा, वो वर्क किस पे करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो रिसर्च पे वर्क करते हैं, वो सोल्यूशंस फाइंड करते हैं। ऑब्वियसली उनके माइंड में जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने सोल्यूशंस लेके आने हैं, आंसर्स लेके आने हैं, एंड यूज़ वर्ड दे लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो उनकी क्वेरीज होती हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन रेज होते हैं, उस पर ऑब्जर्व करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उनको सॉल्व करके न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशंस लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने ना इसमें हमें 2 चीज़ें बता दी हैं कि एक हमारे पास जो है वो कॉग्निटिव साइंस है, ठीक है, और एक वुमेन स्टडीज़ है। कॉग्निटिव साइंस में हमारे पास क्या आता है, जिसमें नॉलेज आता है न्यूरोलॉजी का, ठीक है, साइकोलॉजी का। न्यूरोलॉजी इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेन, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फार्माकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये चीज़ें हमने कुछ पढ़ी हैं, इनको आपने परेशान नहीं होना। फार्माकोलॉजी में फार्मेसी आते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कलेक्टिंग डाटा, इंजीनियरिंग का आपको कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंटल में हमारे पास अराउंड जो भी हमारी इन्वायरमेंट होता है, ये सब चीज़ें मिलकर कॉग्निटिव साइंस में आते हैं। कॉग्निटिव साइंस में हमारे पास क्या आता है, जिसमें हमारा माइंड यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, एक रैशनल थिंकिंग के बाद सोच समझ के जो हम लोग एक न्यू इन्वेंशन या न्यू डिस्कवरी लेके आते हैं। अब कोई भी रिसर्च ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और डिफरेंट टीम ऑफ वर्क के साथ आप डिफरेंट फील्ड्स को बीच में जो है वो ऐड अप करके एविडेंसेस देकर फिर आप एक नई इन्वेंशन लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सब फील्ड्स उन्होंने ऐड कर दी हैं। उसके बाद आ जाती हैं वुमेन स्टडीज़। वुमेन स्टडीज़ में क्या आ जाता है, कंबाइंस व्हाट वी नो अबाउट जेंडर, ठीक है, जेंडर आ जाती है, हिस्ट्री आ जाता है, लिटरेचर, बायोलॉजी, ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। पब्लिक हेल्थ कंबाइंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेडिसिन, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। पब्लिक हेल्थ में हमारे पास थर्ड वन क्या है कि हमारे पास एक तो मेडिसिन आ गया, ठीक है। मेडिसिन में हमने क्या पढ़ा था कि इज़ अ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है, आप डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं डिफरेंट डिजीजेस को। सोशियोलॉजी में हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंट हमारे कम्युनिटी बेस्ड जो डाटा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने साइकोलॉजी, जो हम माइंड से जो ट्रीट करते हैं, प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, सही है, वो हमारी साइकोलॉजी में आ जाता है। और इसकी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है देयर वाज अ स्पेशल इशू अबाउट रिसर्च कोलैबोरेशन ड्यूरिंग द कोविड एरा। कोविड एरा में हमें कोलैबोरेट करते हुए बहुत मुश्किल हो रही थी। ओबियसली सब डिस्टेंस मेंटेन करना था, ठीक है, वो सब आपको पता है, जो भी क्राइटेरिया सेट था, तो उसके अंदर हम कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। शोइंग हाउ इट वाज गुड फॉर बोथ साइंस एंड सोसाइटी व्हेन वी वर्क टुगेदर अक्रॉस बॉर्डर्स, कल्चर्स एंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमें ये बोल दिया कि इसकी एक एग्जांपल दे दी है, दैट वन फेमस एग्जांपल ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग टुगेदर। अब उन्होंने एक करंटली एग्जांपल दे दिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है जिस पे काम करें डिफरेंट साइंटिस्ट जो सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं, वेयर स्पेस एजेंसीज फ्रॉम यूरोप, USA, रशिया, जापान। अब अभी देखिए डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हर कंट्री से डिफरेंट जो साइंटिस्ट है वो आके कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या उन्होंने किया, आपस में कोलैबोरेशन किया है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द थिंग कोलैबोरेशन और कोलैबोरेटिंग फील्ड ऑफ साइंस। उसके बाद हमारे पास जो है वो 1.6 है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल एंड मस्ट लाइक इट।